हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और यह गाइज सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल व इंटर के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए गाइज देख लेते हैं हम हिंदी के पुल्लिंग और आज पुल्लिंग की पहचान के बारे में हम जानेंगे। गाइज देखेंगे हम अगर आ जाए आ आव पापन आ आव पापन न, अर्थात ये प्रत्यय जो हैं जिन शब्दों के अंत में हो, प्रत्यय कहाँ पे लगता है गाइज? शब्दों के अंत में लगता है। आ आव पापन न, ये आ जाए तो वहां पे क्या होगा गाइज? पुल्लिंग होगा प्रायः। जैसे मोटा आ, चढ़ाव आव, बुढ़ापा पा, लड़कपन पन, लेन देन इत्यादि इसके उदाहरण है गाइस। नेक्स्ट देखेंगे हम पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल क्या है? पर्वत है। हिमालय और वैशाख मास आ गया। सूर्य क्या है? ग्रह। चंद्र क्या है? ग्रह। मंगल, बुध इत्यादि क्या है गाइज? ग्रह हैं। और इस प्रकार से ये क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट हमारा है पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। गाइज कोई भी पेड़ हो उसका नाम क्या होता है? पुल्लिंग। जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन, आम, कटहल इत्यादि ये सब क्या है गाइज? पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज जो हम खाते हैं जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द इत्यादि गाइस क्या हैं? हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और नेक्स्ट है द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल इत्यादि ये सब क्या है गाइस? पुल्लिंग हैं। और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा क्या है? रत्न है। पन्ना, मूंगा, मोती, मणिक गाइस ये सब जो क्या हैं? हमारे रत्न हैं। और ये प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत अर्थात शरीर के विभिन्न भाग जो हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जैसे मस्तक के बाद मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम इत्यादि प्रायः क्या होते हैं गाइस? पुल्लिंग होते हैं। जल स्थल, नेक्स्ट हमारा है जल स्थल और भूमंडल। जल स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे समुद्र, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर इत्यादि गाइस क्या है? हमारे पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, स इत्यादि ये सब गाइस क्या हैं? पुल्लिंग हैं। और नित्य पुल्लिंग शब्द तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है तो वहां पे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, भूख,
चोख, राख इत्यादि क्या है गाइज, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अर्थात शब्दों के अंत में ख आ जाए तो इसकी पहचान है, शब्दों के अंत में ख आ जाए तो ये प्रायः क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट इत्यादि क्या है गाइस, हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस इत्यादि हमारे क्या है स्त्रीलिंग हैं। भाषा, बोली और लिपियों के नाम, भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत, देवनागरी लिपि, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी इत्यादि जो भाषाएं हमारे क्या हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में या आ जाए वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया। नेक्स्ट हमारा है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यमुना नदी, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये सब नदियों के नाम जब आ जाएं तो वहां पे क्या हो जाता है गाइस हमारा स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली, दूसरी और प्रतिदर, पूर्णिमा इत्यादि हमारे क्या कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। और पृथ्वी, ग्रह स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विन, रोहिणी, भरणी इत्यादि क्या है स्त्रीलिंग हैं, इत्यादि क्या है स्त्रीलिंग है। और नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कोयल, मैना, सील इत्यादि क्या है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है शब्दों का लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं। जैसे ई, इया, इन, ई, इया, इन, नी, आनी, आवट, आ, इका, ईनी, इड़ी इत्यादि क्या है स्त्री प्रत्यय हैं। गाइस चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन प्रायः ए, आ आदि प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इसे वचन परिवर्तन के नियम में इन्हीं प्रत्ययों के लगाने पर निर्भर करते हैं। गाइस जो लोग चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे। आ प्रत्यय लगाकर और वचन परिवर्तन इन्हीं नियम प्रत्ययों के लगाने पर निर्भर करते हैं। जैसे ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। कैसे लग जाता है गाइस, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। जैसे लड़का बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे हम ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा लड़के। और रास्ता, रास्ते, कमरा बहुवचन बनाने के लिए ये लगा दें, क्या आ जाए कमरे। दाना, दाने, कपड़ा, कपड़े, लोटा, लोटे। उसी प्रकार से गाइस अगर एक वचन को हम बहुवचन गधा को बनाएंगे तो बहुवचन क्या होगा गधे। बच्चा को बहुवचन बनाएंगे बच्चे, मुर्गा को मुर्गे, भाला को भाले, घंटा को घंटे, पैसा को पैसे हो जाएगा। और ए प्रत्यय जोड़कर व्यंजनांत अ अंत वाले मूल शब्दों में अ का स्वर जो अस्वर है उसका क्या हो जाता है लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए
बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है, अर्थात अ का लोप होकर उसके स्थान पे क्या लग जाता है, ए लग जाता है और बहुवचन सूचक प्रत्यय बन जाता है। जैसे नहर, नहर, नहरें, ए लग गया नहरें। कलम, बहुवचन बनाने के लिए ए लगाएंगे ए, कलमें। सड़क, सड़कें। बाह, बाहें। बोतल, बोतलें। दीवार, दीवारें। चीज, चीजें। पुस्तक, पुस्तकें। क्या हो जाता है, पुस्तक, पुस्तकें। हमारा नेक्स्ट है उकारांत, अकारांत, उकारांत, औकारांत आदि शब्दों के अंतिम स्वर का लोप नहीं होता और अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जोड़ जाते हैं और अ को ह्रस्व कर देते हैं। अ को क्या करते हैं, ह्रस्व कर देते हैं। जैसे महिला, इसका बहुवचन बनाएंगे महिलाएं। कविता, कविता को कविताएं। वधु को वधुएं। माता को माताएं। इसी प्रकार से कथा को अगर हम बहुवचन बनाए कथाएं। शाला का बहुवचन बनाए शालाएं। गौ के गौएं। दवा के दवाएं इत्यादि आ जाता है। और अप्रत्यय जोड़कर हम जब इकारांत शब्दों में, इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है, अर्थात बड़ी ई का परिवर्तन हो जाता है छोटी ई में, तथा छोटी ई और आ के मध्य यह व्यंजन का आगम हो जाता है। छोटी ई, इसके बाद आ के मध्य यह का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। जैसे दासी, आ दासियां। जैसे देखेंगे गाइस हम एक वचन में शक्ति का बहुवचन बनाएंगे शक्तियां। पंक्ति, पंक्तियां। नारी, नारियां। क्या आ गया, या नारियां। लड़की का बहुवचन में लड़कियां। मछली, मछलियां। रानी के रानियां। दिव्या के दिव्यां। गृहिणी के गृहिणियां। स्त्री की स्त्रियां। गली का गाइस गलियां हो जाएगा। रीति, रीतियां। नदी, नदियां। नाली, नालियां। लड़की का बहुवचन बनाएंगे लड़कियां। टोपी का टोपियां, टोपी का टोपियां। तो इस प्रकार से गाइस आज हमने हिंदी के पुल्लिंग वचन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।